हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरी चैन गया, वो चैन से सोते हैं। आइए दोस्त, नमस्कार। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे की सेट 8 करने जा रहे हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त सेट प्रैक्टिस के थ्रू। हमने ऑलरेडी 7 पार्ट खत्म कर चुके हैं, 8वां पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे दोस्त रेलवे में पूछे हुए कुछ बेहतरीन कंसेप्ट जो बार बार एग्जाम में क्या हो रहे हैं दोस्त, रिपीट हो रहे हैं। इस विजेता बैच के क्लास 8 की ओर हम चलते हैं दोस्त। ये सिलसिला दोस्त लगातार चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक रेलवे की जो लेटेस्ट भर्तियां है दोस्त पूरी नहीं हो जाती है, जिसमें दोस्त तमाम तरह का हमने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ एडवांस के। आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना है, जिससे आपका सारा डाउट दोस्त क्लियर हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेगा दोस्त। जितना भी क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर रहेगा, उसका डेट लिखा रहेगा, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है, सारा उसका मेंशन रहेगा दोस्त। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक स्टूडेंट के पास फैला दीजिए वीडियो। हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे उसको भी कुछ बेनिफिट मिल सके आने वाली भर्तियां में दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, एक मोटिवेशन शेयर के बाद शुरुआत करते, सीधे क्लास की ओर चलते हैं हम लोग। कर हौसला बुलंद कर रास्ते पे चल दे, हौसला बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसला बुलंद कर रास्ते पे चल दे, तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद मिल जाएगा। आपको दोस्त एक एक करके, एक एक प्रयास करके, एक एक चीज इकट्ठा करके आप मेहनत करके दोस्त एक दिन जरूर सफलता मिल सकती है। आपको क्या करना है दोस्त, एक एक दिन, हर दिन क्या कर देना है दोस्त, ईमानदारी से प्रयास आपको करते रहना है। लोग खुद बे खुद आपके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। एक दिन कामयाबी दोस्त आपको कदमों के नीचे रहेगी दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दोस्त रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसका बनाने का एक अनोखा अंदाज आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे दोस्त। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक में 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 9 घटाया जाता है, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया है दोस्त, उनमें से 9 घटाया जाता है तो उनका अनुपात क्या हो जा रहा है दोस्त, उनका प्रथम संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। उनका अनुपात दिया हुआ है दोस्त 12:23। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्त रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, लेकिन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बैच भी शुरू किया है दोस्त, फाउंडेशन बैच, जिसमें रेशियो का हर तरह के क्वेश्चन दोस्त, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, तमाम तरह के क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दोस्त आपको हर एग्जाम कवर होगा। तो यदि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कहीं दिक्कत है, जाके जरूर उसमें ज्वाइन कर लीजिए दोस्त, पढ़िए उसको। उसमें एक प्रोडक्ट रूल बताया गया है सीके से संबंधित, उसमें पार्ट वाइज पार्ट बताया जा रहा है दोस्त। इसमें दोस्त आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। कह रहे दो संख्या है जिसका अनुपात दिया है दोस्त कितना, आपका 3:5 दिया। अनुपात कितना दिया है दोस्त, 3:5। दो संख्या का अनुपात कह रहे प्रत्येक में 9 घटाया जाए दोस्त। तो आपको अभी घटाना नहीं तो घटाइएगा तो के मान के आपको उस तरीके के दोस्त क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको एक नए अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 9 घटाने के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त, 12:23 हो जा रहा है।
12 रेशियो क्या हो रहा है दोस्त, अनुपात 23 हो जा रहा है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ 9 से दोस्त 12 बढ़ा हुआ है, अब 5 से यहाँ 23 बढ़ा है, डिफरेंस सेम है या नहीं है। यहाँ कितना है दोस्त, 9 बढ़ा हुआ है, या 5 से 23 यानी 18 बढ़ा हुआ है, या इससे डबल बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है ऐसे कंडीशन में दोस्त, रेशियो को सेम करना है, यानी डिफरेंस को क्या करना होगा दोस्त, आपको सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या आपको बताया गया है दोस्त, सेम करने के लिए आपको क्या बताया गया है, सेम करने के लिए आपको क्या तरीका बताया गया है, नीचे से घटा के ऊपर, नीचे से घटा के दोस्त ऊपर गुना करना है। नीचे से घटा के क्या करना है दोस्त, आपको ऊपर गुना करना है, ऊपर से घटा के नीचे। जैसे यहाँ घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, 2 नीचे गुना करेंगे। अब 12 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त, 11। 11 से ऊपर गुना करेंगे, ठीक है, यानी नीचे से घटाएंगे जो उसको ऊपर गुना करेंगे, ऊपर से घटाएंगे उसको नीचे गुना करेंगे दोस्त। तो 11 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 33। 11 पाँच कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 55। 11 पाँच कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 23 दूनी 46 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिएगा दोस्त, अब डिफरेंस देखिएगा आप, यहाँ 33 से 24 से यहाँ 33 हुआ है, कितना बड़ा हुआ है दोस्त, 9 बड़ा हुआ है। 46 से 55 हुआ है, 46 से 55 हुआ है, कितना बड़ा है, 4 5 9 बड़ा है। यानी जो 9 बढ़ा है दोस्त वो किसके वजह से बढ़ा हुआ है दोस्त, आपका जो 9 घटाने के वजह से, 9 जो हम घटाए हैं दोस्त उसी का मान 9 बढ़ के आ गया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त कि प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या कितना है दोस्त, 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 1 आ रहा है दोस्त आपका, तो प्रथम संख्या यहाँ कितना है दोस्त, यहाँ पे 33 है। तो 1 यूनिट का मान आपका 1 आ रहा है, तो 33 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 33। यानी प्रथम संख्या कितना था दोस्त, 33 है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है दोस्त। क्लियर है आपको, क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी जो डिफरेंस है दोस्त उसी से कंपेयर करके आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो नहीं तो आप एक्स वाई पे भी बैठा के बनाइएगा तो आंसर क्या आएगा दोस्त, आपका सेम आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है दोस्त, सेम आने वाला है। आइए दोस्त एक नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, लीजिए फेंक के मार देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या मिर्गिया जाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। आपको क्या करना है दोस्त, क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। कर क्वेश्चन में दिया है एक ठोस धातु, बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उससे पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होगा दोस्त, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे दोस्त, ठोस जो बेलन है, बेलन का आयतन ठोस तार के आयतन का क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। बेलन के आयतन तार के आयतन का क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। तो बेलन का आयतन यहां लिख लीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, तार का आयतन, तार का आयतन, तार का आयतन। बेलन का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आपका तार का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर इंच। जिसको मालूम नहीं है लिख लीजिएगा, बेलन का आयतन होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर इंच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तार भी होगा दोस्त बेलन के आकार का होगा, पतला होगा थोड़ा सा, उसका सीक्वेंस बदल जाएगा, तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा दोस्त, बेलन का ही शेप मिलेगा। तार भी रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर इंच। आपका दिया है क्या दोस्त, आपको दिया हुआ दोनों का हो जाएगा दोस्त एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका आयतन इसके आयतन का क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। यहाँ धातु का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है कितना दोस्त, आपका धातु की व्यास की बात करें हम लोग तो धातु की व्यास आपका दिया हुआ है दोस्त 14।
यानी डी आपका दिया हुआ है यहाँ दोस्त 14, तो आर कितना हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ 7 हो जाएगा। यानी त्रिज्या कितना हो जाएगी दोस्त, कितना हो जाएगी 7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा मित्र आपका 7 हो जाएगा। यानी व्यास का आधी होती है दोस्त त्रिज्या। क्लियर है? जिनको नहीं मालूम है दोस्त फाउंडेशन बैच आप लोग ज्वाइन करिए। तो पाई की जगह पे हम पाई को हटा देते हैं, पाई से पाई क्या हो जाएगा दोस्त आपका कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर, तो आर कितना है दोस्त 7 गुना 7 करेंगे। आर स्क्वायर कितना है दोस्त 7 गुना 7। एच आपका दिया है दोस्त 15 इजकल टू क्या है दोस्त आर स्क्वायर। इसका कितना दिया दोस्त, ठोस को पिघलाकर तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई दोस्त आपका दिया हुआ है, इसका व्यास पूछ रहा है तो आपका लंबाई दिया हुआ है, यानी आर आपको मालूम नहीं दोस्त। आर स्क्वायर इजकल टू कितना दिया है दोस्त, लंबाई इसका 60 दिया है, यानी लंबाई यहाँ काम करेगा दोस्त एच का। लंबाई किसका काम करेगा दोस्त एच का। तो एच कितना है दोस्त 60 है। जब इसको कटाएंगे 15 से तो 4 बार में जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर है दोस्त, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त 4 बटा 7 गुना 7 करेंगे 49 हो जाएगा। 7 बटा 7 गुना 7 करेंगे 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। जब इनका रूट ले लेंगे हम दोस्त, जब इनका हम रूट ले लेंगे, यहाँ इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ दोस्त जो यहाँ 49 है 4 है, इसको अंदर लाते हैं तो 49 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 4 इजकल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आर का मान हम निकाले दोस्त, आर का मान यदि हम निकालते हैं, आर का मान तो यहाँ का हो जाएगा, आर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा दोस्त। तो 7 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त 7 बटा 2। आर का मान कितना हो जाएगा दोस्त 7 बटा 2। क्लियर? 7 बटा 2 यानी 3.5 हो जाएगा दोस्त। आर का मान कितना हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे आर का मान तो नहीं पूछा है दोस्त, आपसे क्या पूछा है डी का मान। तो डी कितना होता है दोस्त, डी इजकल टू होता है 2r। डी इजकल टू क्या होता है दोस्त आपका 2r होता है। 2r डी इजकल टू क्या होता है दोस्त आपका 2r होता है। तो डी इजकल टू आर कितना है तो 7 बटा 2 के दुगुना होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी डी इजकल टू फाइनल में कितना आ जाएगा दोस्त 7 mm। किस में आएगा दोस्त 7 mm, क्योंकि दोस्त mm में ऑप्शन दिया हुआ है। यहीं का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 7 mm का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त ए में दिया है। क्लियर? कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। 7 mm का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त, ज्यामिति का बेहतरीन कंसेप्ट। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यानी ये पसंद है किसी और का, यानी जॉब किसी और का पसंद है लेकिन कोई और मांगता है दोस्त। ना पढ़ने वाले भी दोस्त जॉब की तैयारी कर रहे हैं। 95% लोग ऐसे ही हैं, खाली दिखावटी काम कर रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे 0 है, सिर्फ और सिर्फ बहसबाजी ज़्यादा है दोस्त। आपको क्या करना है, पढ़ाई जब तक आप रेगुलर सीक्वेंस से दोस्त नहीं करते हैं, कभी दोस्त मुश्किल है हर जॉब पाना सरकारी। इसलिए आपको पढ़ाई दोस्त ईमानदारी से करना है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है तो छोटे कोण तथा बड़े कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्त 90 डिग्री का होता है। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। यदि पूरक कोण की बात करें दोस्त, यहाँ पे पूरक कोण कितना डिग्री का होता है दोस्त 90 डिग्री का होता है। यदि अनुपूरक की बात करें दोस्त, अनुपूरक कोण की बात करें हम दोस्त, ये कितना डिग्री का होता है दोस्त 180 डिग्री। जिनको मालूम नहीं है दोस्त ये नोट बना के लिख लीजिए। इससे तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे तमाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्त देखने को मिलेगा।
तो आइए दोस्त हम लोग चलते हैं आगे। कह रहे कि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है। एक कोण, मान लीजिए कोई कोण है, तो मान लेते हैं कोण क्या है दोस्त, के है। कोण क्या मान लेते हैं दोस्त, कोण के है। अपने अनुपूरक, अनुपूरक कितना हो जाएगा दोस्त, 90 माइनस के हो जाएगा, अनुपूरक 90 माइनस के हो जाएगा। यानी ये कोण अपने अनुपूरक कितना दोस्त, अनुपूरक कितना होता है 90, 90 के आधे से यानी 90 माइनस के आधा, आधा कितना हो जाएगा दोस्त 2। इससे क्या है दोस्त 30 अधिक है, इससे क्या है दोस्त 30 अधिक है, ठीक है। यानी 90 माइनस के से, यानी अब जो कोण है दोस्त यहाँ पे के, अपने अनुपूरक कितना हो जाएगा दोस्त, अब इसका एक्स का अनुपूरक कितना हो जाएगा दोस्त 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी जो 90 में से बचेगा क्या हो जाएगा दोस्त, जो एक्स जो है दोस्त 90 में से घटाएंगे वो बचेगा क्या हो जाएगा, उसका अनुपूरक हो जाएगा। उससे आधा, उसके आधे से 30 अधिक है, उसके आधे से कितना अधिक है दोस्त 30 अधिक है। तो इसको क्या कर देंगे दोस्त, आधा कर देंगे, इससे 30 अधिक कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्त, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको दोस्त सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको बाटा में है तो यहाँ कुछ नहीं तो एक ले लेंगे दोस्त। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम होगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस के इजकल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 60 में हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 60 हो जाएगा। यदि यहाँ के से दोस्त इधर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बार इधर गुना करते एक बार इधर करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा दोस्त। यहाँ के इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3k हो जाएगा, इजकल टू 90 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो के का मान फाइनल में कितना निकल के आ गया दोस्त, 50 आ गया। के का मान फाइनल में कितना निकल के आ गया दोस्त, आपका 50 आ गया। जो ये के है दोस्त इसका मान कितना आ गया दोस्त, 50 आ गया। ये क्या हो जाएगा दोस्त, अनुपूरक, अनुपूरक कितना हो जाएगा दोस्त, इसका अनुपूरक 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त कि छोटे कोण तथा बड़े कोण के बीच अंतर कितना है। बड़ा कोण दोस्त 50 से, छोटा कोण कितना है दोस्त, बड़ा कोण 50, छोटा कोण 40, इसमें अंतर कितना है दोस्त 10 का। यदि अंतर की बात करें दोस्त इन दोनों में कितना है दोस्त 10, और 10 डिग्री का अंतर है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को इस क्वेश्चन में डाउट है तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, पढ़ने वाले नहीं है सारे लोग। क्लियर है कंसेप्ट दोस्त, ये विनोद बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है तो आइए आगे चलते हैं। क्लियर है तो आगे चलते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए। वक्त बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा दोस्त। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से आप मेहनत करिए, सब जहां अपना होगा। ये अब खूबसूरत जहां आपके कदमों के नीचे होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 है तो उस संख्या के 1/4 क्या हो जाएगा। करे किसी संख्या के 3/4 का मान 3/4 के 2/3 का मान दोस्त 24 है। या तो आप एक ये तरीका है कि संख्या को इन दोनों का क्या मान लें दोस्त, एलसीएम मान लें, 4 और 3 का एलसीएम मान के भी बना सकते हैं। सही होने की संभावना दोस्त 95% है। लेकिन यदि आपको ये नहीं करना है तो आप मान लीजिए कि संख्या क्या है दोस्त, n है, n के 3/4, n के 3/4 यानी n के 3/4 के का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ गुना हो जाएगा, 2/3 इजकल टू कितना दिया है दोस्त 24 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त आपसे कि किसी संख्या के, संख्या क्या है दोस्त हमको मालूम नहीं, संख्या के तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है दोस्त n है, n के 3/4 तो 3/4 कर दिए यहाँ पे, कि 2/3 तो 2/3 कर दिए, इजकल टू इसका मान कितना दिया है दोस्त 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 3 गुना 2 6 से कटाएंगे 24 को, कितने बार में जाएगा दोस्त 4 बार में। तो n इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त 4×12, अब 12 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 48, यानी n का मान कितना आ गया दोस्त आपका 48।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उस संख्या के 1/4 क्या हो जाएगा, यानी 48 का आपका 1/4 पूछ रहा है दोस्त, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। 12 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़े तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए आपका इंतजार है। कह रहे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाज्य है दोस्त। 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 44 और 32 से भी कट जाए, यानी चारों संख्या से दोस्त कट जाए। ऐसे क्वेश्चन में यदि एग्जाम में बनाना है दोस्त तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन उठा के बना लेना, ऑप्शन से बनाना। यहाँ मान लीजिए कि हम 12 से कटने की बात कर रहे हैं दोस्त, तो 12 से कटने की यहाँ बात कर रहा है तो हमको क्या करना है, 12 का नियम बोलता है दोस्त संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। इसको देखते हैं 3 से कट रहा है या 4 से कट रहा है। नहीं, यहाँ तो 4 से कट जा रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं देखते हैं। 5 2 7 हो जाएगा और 7 8 15 यहाँ कट जाएगा। यहाँ 3 से कटेगा, 8 6 14 नहीं कटेगा। यहाँ 3 से नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर होने से गया। ये आपका आंसर दोस्त होने से गया। ये आपका आंसर क्या होगा दोस्त, होने से गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपका दोस्त समझाने में ठीक रहे। ठीक है, आइए देखते रहिए। यहाँ दोस्त 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या गया, यानी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 12 से दोस्त नहीं कटेगा। 12 का मतलब 4 से भी कटना चाहिए दोस्त, संख्या 3 से भी कटना चाहिए। एक ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ देखते हैं 4 7 कितना हो जाएगा, 11 1 12 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 12 9 20। तो यहाँ तो 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। ये भी ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं इसको, नहीं तो आप भाग देख के बना लीजिए सोल्यूशन। यानी एग्जाम में भी से इस तरीके से आपको दोस्त सोचना है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमको शीट ट्रायल से दिक्कत परेशानी है दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज दर 4.7/8% से 5.1/8% बढ़ती है, तो इस प्रकार उसकी 8 वार्षिक आय 30 रुपया, 8% वार्षिक आय 30 रुपया बढ़ जाता है, तो उसकी पूंजी ज्ञात करें, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। ब्याज की दर कितना से कितना हो रहा है दोस्त, 4.7/8 से हो रहा है 5.1/8। तो यहाँ लिखते हैं दोस्त 4.1/5 से कितना हो रहा है दोस्त, 4.1/7/8 से कितना हो जा रहा है आपका 5.1/8%, यानी इतना बढ़ रहा है दोस्त। इसको 8 चौका 32 7 कितना हो जाएगा दोस्त 39, बट्टा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्रतिशत। यहाँ कितना हो जाएगा 40 1 41, 41/8%। इसमें ये डिफरेंस होने के वजह से क्या हो रहा है दोस्त, से 30 रुपया बढ़ जा रहा है। कितना रुपया दोस्त, 30 रुपया। 30 रुपया क्या हो रहा है दोस्त, बढ़ रहा है। 30 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब 41.8 में से 39/8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 2/8। प्रतिशत का मान कितना दिया है दोस्त आपका, क्वेश्चन में 30 दिया है। इसी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30। जब इसको कटाएंगे दोस्त, प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ का हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 1/4। 4 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 1 में मान 12, एक ये वाला 0 बैठ जाएगा, 2 को और बैठ जाएगा, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त 12,000। यानी मूल पूंजी कितना था दोस्त, 12,000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो जरूर बताइए। आगे चलें,
आइए दोस्त आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त आपसे कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां है। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 61 किलोग्राम, बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन 62 ग्राम है। तो सभी का औसत वजन बताइए। आपसे पूछ रहे आरपीएफ में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्त 2019 का। कह रहे 10 चूड़ी है दोस्त एक उपहार में। कह रहे पहली 4 का औसत वजन, 10 चूड़ी है दोस्त एक उपहार में, पहली 4 का औसत वजन कितना दिया है दोस्त? पहली 4 का औसत वजन, 4 का औसत वजन मान लीजिए कि 4 चूड़ी है दोस्त, पहली 4 चूड़ी के लिए क्या लिखे दोस्त? सी लिखते हैं, जिसका औसत वजन पहली 4 चूड़ी का औसत वजन, पहली 4 चूड़ी का औसत वजन कितना है दोस्त आपका? 61 ग्राम है। 61 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 4 एकम 4 6 चौका 24, 224 ग्राम। आगे जो 6 दोस्त चूड़ी है दोस्त, 6 चूड़ी है, उसका औसत वजन आपका दिया है दोस्त आपका 62 ग्राम दिया हुआ है। तो 62 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 6 दूनी 12, 36 से कितना हो जाएगा? 37, 372। और पूछ रहा है टोटल सभी चूड़ियों का औसत वजन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। टोटल हम जोड़ देते 6 4 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 चूड़ी। 10 चूड़ी का औसत वजन कितना हो जाएगा दोस्त आपका? यहाँ जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 616। जब इसको भाग देंगे 10 से कितना हो जाएगा दोस्त? एक चूड़ी का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 61.6। 61.6 का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को? आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप घर से करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ये भाग देना है 33,800 में 520 से, उसके बाद फिर 5 से भाग देना है। ये होमवर्क में रहेगा, आप